सभी बच्चों का आज की इस वीडियो में स्वागत है मेरे YouTube चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। आज की जो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन बच्चों ने इस साल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यानी KCCS यूनिवर्सिटी मेरठ में या तो उन्होंने BA में एडमिशन लिया हो या BSc में या BCom में, क्योंकि उन बच्चों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि उनके लिए माइनर या फिर जो है उनके क्वालिफाइंग कोर्स क्या होंगे, माइनर पेपर कौन से होंगे, मेजर कौन से होंगे। तो ये सारी की सारी उनके लिए ये वीडियो पूरी की पूरी उन्हीं के लिए है कि उनको कोई दिक्कत ना हो कि जो यूनिवर्सिटी के जो गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं, क्योंकि जो अब जो BA या BCom है या फिर BSc है वो NEP के अंतर्गत पाठ्यक्रम आ गया है। NEP का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको 2020 में लागू किया गया था और 2021 में इसका पहला बैच आउट हुआ था। तो ये सारी की सारी जो वीडियो है, आज की वीडियो फुल्ली जो है वो आपकी जो है इसी पर बेस है। NEP का मतलब क्या है और NEP के अंतर्गत आने वाले जो कोर्स हैं जैसे BA है और आपका BCom है या उसके अलग आप BSc कर रहे हैं, BSc मैथ्स से कर रहे हैं, बायो से कर रहे हैं, BSc जो आपका, तो उसमें जो आपके सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें कौन से माइनर के होते हैं, किस किस तरह से आप पेपर चूज कर रहे हैं, क्या क्या सारे के सारे रूल हैं, गाइडलाइन हैं, वो सारी मैं आपको समझाऊंगा एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो इसको इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम आगे 3 साल तक CCS यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करोगे, तो उसमें आपके साथ क्या क्या होने वाला है उससे सारी की सारी संबंधित है। तो उसे इस वीडियो को पूरा देखें और ऐसी ही और भी वीडियो आएंगी, तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर भी कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास मेरी वीडियो मिल जाए या कोई आपका कोई डाउट है तो उसकी भी मैं इसी में जानकारी दूंगा। जो भी मुझे होगा वहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसी चैनल पर। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है ऊपर ही लिखा हुआ है कि जो भी है वो सब कुछ जो है, जो कोर्स आप कर रहे हैं वो BA जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, उसमें BA BSc BCom उनके लिए एलिजिबिलिटी है या उनके साथ कौन कौन से पेपर होने वाले हैं या उनको क्या क्या फेस करना होगा आगे, तो उसके बारे में ही है। तो मैं बारी बारी से सारी की सारी आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये जो आपका जो कोर्स है, सबसे पहले जो 3 साल का जो कोर्स है आपका, उसको डिवाइड कर रखा है 6 सेमेस्टर में, यानी जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 3 साल है और 6 महीने है। 3 साल का कोर्स है और 6 सेमेस्टर में पूरा करना है। बट अगर आपकी किसी पेपर में आप नहीं दे पाते हैं किसी साल को या कहीं पे कुछ दिक्कत होती है, तो जो पूरा टाइम है आपके ग्रेजुएशन का, पहले जो मिलते थे इसमें 5 ईयर आपको मिलते थे कंप्लीट करने के लिए, पर अब आपको मिलते हैं 9 ईयर्स। और 9 ईयर्स का मतलब है कि हर एक फर्स्ट ईयर के लिए आपको 3 साल उसने रिजर्व कर दिए हैं, यानी कि पहला साल जो आप कर रहे हैं प्लस में 2 साल उसके एडिशनल होते हैं। ऐसे ही दूसरा साल है, दूसरे साल के बाद भी 2 साल इसके एडिशनल है, और आपका जो है इसी तरह से पूरा तीसरा साल है और तीसरे साल के लिए भी फिर से 2 साल रिजर्व में है। तो अगर 2 रिजर्व में, तो 3 तो आपके इधर मेन होते हैं और 6 इधर हो जाते हैं, तो ये टोटल मिलके होते हैं आपके 9। तो इन 9 ईयर में वो पूरा पूरा आपको कवर करना होता है। तो अब देख लीजिए क्या क्या इसके जो रूल हैं वो कैसे कैसे क्या है। तो आपका जो पहला सेमेस्टर है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, तो जो आपके मेजर पेपर हैं, मेजर 1, मेजर 2 और मेजर 3, यानी कि जो 3 पेपर होंगे वो आपके मेजर होंगे, और उन मेजर पेपर को उन्होंने क्रेडिट के अंदर डिवाइड किया गया है, जो कि आपका 6 क्रेडिट का एक पेपर है। तो 3 जो पेपर हैं आपके, 3 जो पेपर होंगे मेजर, वो टोटल जो है 18 क्रेडिट के होंगे। दूसरा, उसमें जो आपको एक पेपर मिलेगा जो होगा आपका स्किल डेवलपमेंट कोर्स का पेपर, जो कि 3 क्रेडिट का होगा, और ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज पर कि वहाँ पर कौन सा स्किल डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है जिसको आप ले सकते हैं। उसके बाद एक को करिकुलर कोर्स है जो क्वालिफाइंग नेचर का है और जिसको यूनिवर्सिटी देती है। इन सब के बाद में जो आपका आता है एक मेजर पेपर, एक माइनर पेपर भी होगा, जो कि आप जो है ऑप्ट कर सकते हैं फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर किसी भी एक सेमेस्टर में। जो माइनर पेपर है या तो आप पहले सेमेस्टर में ले लें या फिर दूसरे में, यानी कि साल में आपको एक माइनर सब्जेक्ट लेना होगा जो कि होगा 4 क्रेडिट का। तो इस प्रकार जो आपको टोटल क्रेडिट होते हैं वो आपके हो जाते हैं 25 क्रेडिट। और अब जो इसमें थोड़े से चेंज किए गए हैं, जो माइनर का जो पेपर था पहले उसने कहा कि आप इसको या तो आप फर्स्ट सेम में ले सकते हैं या फिर आप इसको सेकंड सेम में ले सकते हैं, पर अब इसमें कुछ नियम परिवर्तन हुए हैं।
उन नियम परिवर्तन के अकॉर्डिंग जो है आप जो माइनर का पेपर हैं आगे से जो 2025 में जो बैच स्टार्ट होगा अपना, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ माइनर जो आपको सेकंड सेम में ही मिलेगा, सेकंड में और फोर्थ में। तो माइनर के रहेंगे फिर से सेम इतना ही, पर वो मिलेगा आपको फर्स्ट में ऑप्ट करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ सेकंड में ही आपको माइनर मिलेगा। ये अभी रूल बदले हैं कुछ। तो इसके बाद सेकंड सेमेस्टर देख लेते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में आपके मेजर 3 पेपर हैं, मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3। फिर से वही है, आपका 6 क्रेडिट का एक पेपर है और 3 पेपर, टोटल क्रेडिट उठते हैं आपके 18। उसके बाद एक स्किल्स का जो आपका डेवलपमेंट का कोर्स होगा वो आपको लेना होगा, जो कि होगा आपके कॉलेज के बेसिस पे कि आपके वहाँ पर कौन सा स्किल्स का पेपर चल रहा है। उसके बाद इस सेमेस्टर में एक को-करिकुलर का पेपर होगा आपका। और माइनर जो, अगर जिन बच्चों ने माइनर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में चूज कर लिया है तो वो सेकंड सेमेस्टर में नहीं लेंगे, और जिन्होंने फर्स्ट में नहीं चूज किया था तो वो सेकंड में लेकर उसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे भी जो आपका टोटल क्रेडिट बैठते हैं वो 25 ही बैठते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है थर्ड सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर का जो है आपका, इसमें आपके 3 मेजर पेपर होंगे, मेजर 1, मेजर 2 एंड मेजर 3। फिर से वही है सेम, 6 का एक होगा और टोटल होंगे आपका 18 क्रेडिट। उसके बाद एक स्किल्स का पेपर होगा जो आपके कॉलेज महाविद्यालय पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन कौन से स्किल्स के कोर्स उन्होंने लागू कर रखे हैं, तो उसमें से आपको एक चूज़ करना होगा। इसमें भी एक को-करिकुलर का पेपर होगा आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और माइनर फिर से वहीं पर आ गई बात कि माइनर का जो कोर्स है इसमें जो है या तो आप थर्ड में ले सकते हैं या फोर्थ में ले सकते हैं। अगर आपने थर्ड में ले लिया तो फोर्थ में लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर थर्ड में नहीं लिया तो उसको आप फोर्थ में जाके क्लियर करेंगे। तो टोटल जो आपके क्रेडिट बैठते हैं फिर से 25 बैठते हैं। उसके बाद आपका आता है फोर्थ सेमेस्टर। तो फोर्थ सेमेस्टर में फिर से आपके मेजर 1, मेजर 2 और मेजर 3, 3 पेपर तो आपके मेजर होंगे जो कि होंगे 6 क्रेडिट का एक पेपर होगा और 18 क्रेडिट के टोटल पेपर होंगे। उसके बाद इसमें एक स्किल्स का पेपर होगा जो कि डिपेंड करेगा आपके कॉलेज पर। उसके बाद एक को-करिकुलर का पेपर होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और माइनर का विषय में जो है इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपने थर्ड में ले लिया तो फोर्थ में लेने की आपको जरूरत नहीं है, और अगर आपने थर्ड में नहीं लिया है तो आपको फोर्थ में वो पेपर लेना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका, 25 क्रेडिट के पेपर हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका 5वां सेमेस्टर होगा यानी कि थर्ड ईयर, उसमें थोड़े से परिवर्तन किए गए हैं। वो परिवर्तन क्या है कि पहले तो जो बच्चा था ईयर वाइज या पहले जो सिस्टम था तो उसमें क्या था, 3 सब्जेक्ट आपने ले लिए और तीनों साल तक वही 3 सब्जेक्ट आपके रहने थे। पर यहाँ पे अब चेंज कर दिया गया है कि जो मेजर पेपर 1 एंड 2 है, तो यानी कि आपके पास जो 3 मेजर थे 1, 2 और 3, इन 3 में से आपको कोई से 2 मेजर सब्जेक्ट चूज करने हैं। इन 3 में से आपको 2 मेजर चूज करने हैं, और जिनके जो उन्होंने जो है क्रेडिट बनाए हैं वो बनाए हैं 5। और इन 2-2 का मतलब है जो आप 2 मेजर पेपर चूज करेंगे तो इनके 2-2 पेपर होंगे, तो टोटल आपके 20 क्रेडिट के पेपर हो जाएंगे ये। उसके बाद जो ये एक रिसर्च पे प्रोजेक्ट है आपका, ये अभी 5वें सेमेस्टर में उन्होंने क्या इस पे काम करना है, पर इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 6ठे सेमेस्टर में आपका होगा। उसके बाद एक क्वालिफाइंग नेचर का को-करिकुलर होगा। तो टोटल इसके, क्योंकि इसके ये क्वालिफाइंग नेचर का तो उसके क्रेडिट कुछ मिलेंगे नहीं आपको, तो टोटल जो आपके 20 क्रेडिट के पेपर होंगे 5वें में। उसी तरह से आप 6ठे में पहुँचेंगे तो 6ठे सेमेस्टर में फिर से क्या होगा, जो मेजर आपने 2 चूज किए थे उन्हीं 2 के पेपर होंगे 2-2, और 20 क्रेडिट के आपके पेपर होंगे। और आपका एक रिसर्च का जो वाइवा होगा जो कि आपके महाविद्यालय पर डिपेंड करता है कि आपने किस सब्जेक्ट में अपना रिसर्च किया है। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका एक को-करिकुलर कोर्स का पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो टोटल क्रेडिट जो होंगे आपके 20 होंगे। तो ये जो मैंने अभी बताया पूरा का पूरा 3 साल का आपका ब्यौरा है जो जिस तरह से आप बीए करने वाले हैं। इसमें जो है बीए में बीकॉम में कुछ चेंजेस हैं, तो बीकॉम का अलग से मैं बनाऊंगा और बीएससी का अलग से होगा। ये मेनली आपका जो है मेजर पेपर जो बीए में लेते हैं उनके लिए था ये पूरा का पूरा। तो यहाँ पे अभी मैं आगे और दिखा देता हूँ जो उसमें और रूल भी हैं कुछ। तो उसमें क्या है, ये पूरा का पूरा जैसे पूरा जो अभी हमने इंग्लिश में देखा है सारा का सारा कि माइनर विषय कैसे चुने, या तो थर्ड मेजर अथवा माइनर किसी अन्य संकाय से लिया जाना अनिवार्य है। यानी कि जो आपने माइनर विषय लिया है या तो वो आपके सब्जेक्ट जो आपने चूज किए उनमें से ले सकते हैं, या किसी और संकाय में से भी आप उसको ले सकते हैं। और मेजर और माइनर में एक ही विषय नहीं होंगे, यानी कि वही आपका मेजर विषय और वही माइनर हो, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो जो उपलब्ध माइनर कोर्स हैं यूनिवर्सिटी की साइट पर उनमें से आपको एक माइनर चयन करना पड़ेगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं।
तो यहाँ पे जो एक लिंक दे रखा है, इसमें से आप जो हैं जो भी माइनर के या स्किल्स के जो पेपर हैं वो सारे के सारे उन्होंने इसमें डाल रखे थे। तो यहाँ से आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके स्किल डेवलपमेंट के हैं, तो वेबसाइट पर उपलब्ध सूची में से कोई भी स्किल्स डेवलपमेंट विषय जो महाविद्यालय में पढ़ाया जा रहा हो उसको चुन सकते हैं। ये मैंने पूरा बताया आपको कि जो भी आप जहाँ से भी आप बीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, तो उस विश्वविद्यालय में या उस महाविद्यालय में जो भी स्किल्स के पेपर चल रहे होंगे या जो भी स्किल्स के कोर्स वहाँ पे लागू चल रहे होंगे, तो उनमें से आप कोई भी एक स्किल्स चूज कर सकते हैं जिसमें जो है आपको स्किल्स प्राप्त होगी। क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो ज़्यादातर ध्यान है वो स्किल्स के ऊपर है, तो वो आपके अंदर कोई भी स्किल्स डेवलप करना चाह रही है। तो इसके बाद जो है इसमें सारे के सारे आपको जो आपके 6 के 6 सेमेस्टर जो हैं आपके, उनमें जो आपके कोकरिकुलर विषय हैं उनके यहाँ पे कोड दिए गए हैं और पेपर के नाम दिए गए हैं। जैसा कि आपका फर्स्ट टाइम में दे रखा है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इसका इधर कोड दे रखा है। दूसरे में जो आपका सेकंड सेमेस्टर में आता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, इसका इधर कोड दे रखा है। फिर है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़, ये इसका कोड है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ये इसका कोड है। उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ये इसका कोड हो गया। और कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये आपके 6 के 6 हैं। ये आपके पेपर तो होंगे 100 नंबर के ही, बट इनके नंबर आपके मार्कशीट में ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं। इनको क्वालिफाई करना आवश्यक है, सिर्फ क्वालिफाई करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो हैं आपके जो कोड बने हुए हैं उसमें यहाँ क्लियर लिखा हुआ जो मेजर विषय कोड हैं वो ए, बी और सी से प्रारंभ होंगे। जो आपका माइनर का कोड प्रारंभ होगा वो क्यू से प्रारंभ होगा। और जो स्किल्स डेवलपमेंट के कोर्स हैं जो आपके कोड हैं वो आपके वी से प्रारंभ है। और कोकरिकुलर जो आपके कोड हैं वो जेड से प्रारंभ है। उसके बाद इसमें जो है मेजर विषय आपको जो है इसमें ये थोड़े से रूल और मैं बता दूं आपको। उसमें क्या है कि प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि पहले से चौथे सेमेस्टर तक, यानी कि तीसरा तथा पांचवा और छठा और दूसरा मेजर विषय चुनने होंगे। थर्ड तक, प्रथम से चतुर्थ सेम तक 3 तथा 5 और छठे में 2 मेजर विषय चुनने होंगे। क्लियर लिखा हुआ है कि पहले सेमेस्टर से और चौथे सेमेस्टर तक तो आपके पास 3 मेजर विषय होंगे। उसके बाद छठे और 5 और छठे में आपके 2 मेजर विषय रह जाएंगे। अब जो मूल्यांकन होगा आपका, जो पासिंग मार्क्स है वो जो है आपकी 25 की पासिंग मार्क्स है। और आपका जो 75 नंबर का पेपर होगा विश्वविद्यालय का, जिसमें से आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए आपके 25। बट इसमें जो लिखा हुआ जो आपकी आंतरिक परीक्षा होगी, यानी कि जो आपकी महाविद्यालय आपके पेपर कराएगा इंटरनल, जिसको बोलते हैं आंतरिक, और जो आपके यूनिवर्सिटी कराती है उनको बोलते हैं बाह्य। तो जो आपके इंटरनल पेपर होंगे तो उनका जो कोई पासिंग मार्क्स नहीं है, ये लिखा हुआ है क्लियर। अगर आपकी उनमें 0 भी आती है तो आपको जो है 75 में से 33% ला के आप पास हो सकते हैं, क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन और विश्वविद्यालय परीक्षा में कम से कम 33% अंक लाने अनिवार्य हैं, जो कि उत्तीर्ण के लिए हैं। ठीक है। उसके बाद अगर प्रैक्टिकल विषय में फेल होने पर केवल प्रैक्टिकल की ही बैक परीक्षा, अगर आपकी प्रैक्टिकल में आपको एब्सेंट है, आप पहुंच नहीं पाए हैं या आप फेल हो जाते हैं प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल की बैक सिर्फ प्रैक्टिकल की बैक भरनी होगी। थ्योरी में फेल होने पर थ्योरी की बैक पेपर परीक्षा भरनी होगी आपकी। और आंतरिक मूल्यांकन बैक पेपर में जो बैक पेपर परीक्षा आप दोगे तो उसमें आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा। उसके बाद जो माइनर विषय हैं उसमें से आपको कैसे कैसे हैं कि केवल प्रथम और द्वितीय वर्ष में अनिवार्य हैं। जो माइनर विषय हैं वो आपका पहले वर्ष में और दूसरे विषय में ही अनिवार्य रूप से है। लास्ट का जो तीसरा साल होगा उसमें माइनर विषय कोई अनिवार्य नहीं है। प्रथम और द्वितीय सेम में से एक में आपको माइनर लेना है, तृतीय और चतुर्थ में से भी आपको एक में माइनर लेना है। अब 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन है, कोई पासिंग मार्क्स नहीं है इसके भी, और 75 का बाह्य है, जिसमें से 25 कम से कम लाने हैं पास के लिए। विश्वविद्यालय परीक्षा में फेल होने पर बैक परीक्षा की परमिशन आपको मिल जाती है। उसके बाद है माइनर विषय का जो है आंतरिक मूल्यांकन, जैसे हम लिखा हुआ है इसमें कि आंतरिक मूल्यांकन की बैक परीक्षा में अनुमति नहीं होगी, यानी कि जब आपने बैक दिया तो उसमें आपकी इंटरनल नंबर नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद जो है आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन में मिलाकर 33% अंक लाने जरूरी हैं आपको। अगर किसी बच्चे ने एनसीसी ली है
तो उसको अलग से माइनर विषय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि एनसीसी भी आपका एक माइनर विषय के तौर पे पढ़ाया जाएगा। एनसीसी में प्राप्त ग्रेड के आधार पे आपको उसमें जो है अंक प्रदान किए जाएंगे। और इसके अंदर जो है कुछ स्वयं कोर्स, जो स्वयं संस्था है उसके जो हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा जो डेवलप की गई साइट है उसके अकॉर्डिंग जो कुछ कोर्स चल रहे हैं उनकी भी अनुमति आपको मिल जाती है। इसके बाद जो आपके स्किल्स डेवलपमेंट है, तो इसमें भी मैं बता दूं आपको, तो पहले से लेकर चौथे सेमेस्टर तक आपको एक एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स का चयन करना होगा, जिसकी परीक्षा जो है आपका महाविद्यालय करेगा। और इसकी जो है 80% से अधिक अंक देने पर उत्तर पुस्तिका आपकी जो है विश्वविद्यालय को भेजेगा, यानी कि जो कॉलेज आपका प्रैक्टिकल पेपर करवा रहा है, अगर वो जो है महाविद्यालय आपको 80 नंबर से ज़्यादा अंक देता है तो विश्वविद्यालय कहता है कि उसकी फिर कॉपी हमें भेजना। उसके बाद जो इसमें है आपका 40% की इसमें थ्योरी होती है और 60% का प्रैक्टिकल होगा। इसमें कोई आंतरिक परीक्षाएं नहीं होंगी और फेल होने पर बैक की भी व्यवस्था इसमें नहीं है। और एक सेमेस्टर के साथ 2 से अधिक स्किल डेवलपमेंट की आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो एक सेमेस्टर के साथ आप एक की दे सकते हैं या दूसरे की दे सकते हैं, 2 से ज़्यादा की दे सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है स्किल डेवलपमेंट में जो है आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी में पास होने के लिए कम से कम 40% अंक लाने अनिवार्य हैं, तभी इसमें आपको पास माना जाएगा, जो कि आपके महाविद्यालय पर डिपेंड करेगा। को करिकुलर की जो पासिंग मार्क्स है वो पूरा का पूरा लिखा हुआ है। पहले से छठे सेमेस्टर तक आपको अलग अलग विषय के को करिकुलर दिए गए हैं, जो कि नेचर में क्वालिफाइंग है और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी लेगी उसकी जो है उसकी परसेंटेज अथवा ग्रेडिंग में कोई भूमिका नहीं है, फिर भी उसको क्वालिफाई करना है। 25 नंबर की इसमें भी आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि आपके कॉलेज के हाथ में 25 नंबर हैं। और 75 की जो है आपकी जो 75 की जो परीक्षा है वो आपका विश्वविद्यालय कराएगा, जिसमें से कम आपको 30 नंबर लाने हैं। अब ये 30 नंबर वाली अनिवार्यता भी यूनिवर्सिटी ने ख़त्म कर दी है, तो उसको भी हम माइनस कर देते हैं। तो आंतरिक और इनको मिलाकर दोनों में 40 अंक लाने आवश्यक हैं, तो तभी इसमें आपको क्वालिफाई माना जाएगा। और इसमें भी एक साथ आप 2 सेमेस्टर से अधिक की करिकुलर परीक्षा नहीं दे सकते हैं। और जो इसने कहा है कि प्रथम वर्ष से दूसरे वर्ष में प्रोन्नति के जो, यानी कि जो आपको प्रमोट करने के जो नियम है वो क्या है कि फर्स्ट सेम से सेकंड सेम में, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेम के सभी छात्र प्रोन्नत होंगे, यानी कि फर्स्ट से सेकंड सेम में तो सभी पास सभी को पास माना जाएगा, किसी को फेल नहीं मानेंगे। किंतु जब दूसरे से आप तीसरे सेमेस्टर में जाओगे तो जो निम्न शर्तें हैं उनको अगर पूरा करते हो तो भी आपको पास, यानी कि तभी आपको प्रमोट करेंगे। पहली शर्त यह है कि फर्स्ट और सेकंड सेम के मिलाकर कम से कम 23 क्रेडिट के, जिनमें आपको 23 क्रेडिट मिल सकते हैं, वो प्रश्न पत्र आपने पास किए हों, यानी कि टोटल 23 क्रेडिट के पेपर आपने पास कर लिए हों। दूसरी शर्त है कि अगर फर्स्ट और सेकंड सेम के मिलाकर कम से कम 18 क्रेडिट के मेजर विषय जो प्रश्न पत्र हैं उनमें कम से कम 18 क्रेडिट के मेजर विषय हैं, यानी कि एक पेपर के आपको 6 क्रेडिट मिलते हैं, तो 2 पेपर के आपको हो गए 12 और 3 को हो गए 18, यानी कि या तो अपने फर्स्ट सेम के तीनों पेपर पास कर लिए हैं, 3 और सेकंड सेम के तीनों, या मिला के दोनों के 18 क्रेडिट कम से कम आपके आ जाने चाहिए, तो तब आपको अगले सेमेस्टर में जाने की परमिशन दी जाएगी। उसके बाद तृतीय शर्त ये है कि अगर फर्स्ट और सेकंड सेम किसी एक सेम में 18 से अधिक क्रेडिट के प्रश्न पत्र या विषय में फेल होने पर तो उसको वो फेल ही मानेंगे, उसको फिर से उनको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें कोई ग्रेसिंग मार्क्स जो पहले मिलते थे अब ग्रेस मार्क्स उन्होंने ख़त्म कर दिए, कोई ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद ऐसे छात्र जो उपयुक्त तीनों शर्तों को पूरा करते हैं तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत, यानी कि उनको प्रमोशन कर देंगे तीसरे सेमेस्टर के लिए, अगर वो ऊपर की तीनों शर्तों को पूरा करते हैं। तृतीय सेम के साथ आप जो हैं प्रथम सेम के अधिकतम 18 क्रेडिट की अंक सुधार या बैक पेपर परीक्षा, अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कम है तो आप लगभग 18 क्रेडिट की एक साथ बैक पेपर परीक्षा या फिर अपने अंक सुधारने के लिए कोई परीक्षा दे सकते हैं, जो कि आपके करंट सेमेस्टर के साथ लागू हो जाएगी। उसके बाद किसी प्रकार चतुर्थ सेम में, यानी कि चौथे सेमेस्टर के द्वितीय सेम के अधिकतम 18 क्रेडिट के विषय में अंक सुधार, तो वही सेम कंडीशन आपके दूसरे और चौथे सेमेस्टर के साथ भी उपलब्ध रहेगी। एक सेम के साथ 2 से अधिक इस लेवल के कोर्स की आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं, ये परमिशन नहीं है आपके पास। उसके बाद सेमेस्टर रिपीट या फेल, अगर ये जो तीनों शर्तें उसने दी हैं अगर आप इनको पूरा नहीं कर पाते हैं
तो उसमें उस स्थिति में आपके साथ क्या होगा कि ऐसे बच्चे का जो फॉर्म है वो परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा तीसरे सेमेस्टर का, यानी कि उन्हें सेमेस्टर या प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर को दोबारा से उत्तीर्ण करके उनको 3 शर्तों को पूरा करना होगा, तभी वो आगे जा सकता है। किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम 3 वर्ष का समय उपलब्ध है, यानी कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर एक वर्ष को आपको क्लियर करने के लिए 3 वर्ष का समय मिलता है तो टोटल आपको 9 वर्ष मिलते हैं। आगे देख लो, आपको जो है पहला चौथा सेम सभी छात्र जो हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो प्रोन्नत कर रहे हैं, यानी कि दूसरे वर्ष की स्थिति ये बता रहा है। और पंचम में पहुंचने के लिए वही 4 शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। प्रथम शर्त जो है वो ये है कि पहले और दूसरे सेमेस्टर को मिलाकर सभी में 46 क्रेडिट के प्रश्न पत्रों में आप पास होने चाहिए, और तीसरे और चौथे सेमेस्टर को मिलाकर कम से कम 23 अंक के क्रेडिट पास में अर्जित होने चाहिए आपके पास। उसके बाद तीसरा और चौथे को मिलाकर कम से कम 18 क्रेडिट की आप जो हैं उसमें आपने प्राप्त कर लिए हों, उनमें आपको पास होना अनिवार्य है। और चतुर्थ और फोर्थ सेमेस्टर किसी एक सेम में 18 क्रेडिट से अधिक प्रश्न पत्र में फेल ना हो आप, यानी कि 18 में आपको पास होना है, 18 क्रेडिट के जो पेपर हैं। उसके बाद बैक पेपर के रूल, आप सब बच्चों को बैक पेपर के रूल नहीं पता होते हैं, तो वो मैं इसमें आपको बता दूं। बैक पेपर में क्या है कि ऐसे छात्र जो उपयुक्त 4 शर्तों को पूर्ण करके पंचम सेमेस्टर में प्रोन्नत हुए हैं को पाँचवें सेमेस्टर के साथ तीसरे सेमेस्टर के 18 क्रेडिट के विषयों में जो अंक सुधा या बैक पेपर की सुविधा उपलब्ध होगी। यानी कि जब आप 5वें सेमेस्टर में होंगे तो उस वक्त आप तीसरे सेमेस्टर की बैक भर सकते हैं, और कितनी बैक भर सकते हैं, 18 क्रेडिट की। इसी प्रकार से छठे सेमेस्टर के साथ चतुर्थ की आप बैक भर सकते हैं, वो भी 18 क्रेडिट की। उसके बाद तृतीय वर्ष यानी कि 4 और 5 सेमेस्टर जिसमें है उसमें आप फर्स्ट सेम के प्रश्न पत्र की बैक परीक्षा की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह से आपको जो छठे में है वो दूसरे सेमेस्टर की बैक पेपर की परीक्षा नहीं आपको वहाँ पे मिलेगी। उसके बाद सम के साथ अधिकतम 2 स्किल डेवलपमेंट के और 2 जो हैं कोकुलर की परीक्षा ही दी जा सकती हैं। ये भी आपका हो गया। सेमेस्टर रिपीट या फिर फेल होने की स्थिति में ऐसे छात्र जो उपयुक्त 4 शर्तों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं पंचम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है जी। दूसरा है, ऐसे छात्रों को पुनः तीसरा और चौथे सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरकर उन्हें उत्तीर्ण करना होगा। एक बार उत्तीर्ण करने के पश्चात दोबारा उस विषय की परीक्षा देने अनिवार्य नहीं है, यानी कि किसी पेपर में अगर पास है तो उसमें आपको पास ही माना जाएगा। उसको छोड़ के जो बाकी पेपर बचते हैं उनकी आप परीक्षा देंगे। किसी एक वर्ष को उत्तीर्ण करने हेतु तो अधिकतम 3 वर्ष का समय आपको मिलेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी जो मार्किंग है उसका भी मैं बता दूं कि आपको कैसे कैसे मिलेगा। अगर किसी को ओ लेटर मिलता है तो उसका मतलब आउटस्टैंडिंग, और जिसकी जो अंकों की सीमा वो 91 से 100 के बीच में है, जिसकी ग्रेड पॉइंट है आपके 10। A+ आपको मिलता है तो उसका मतलब है एक्सीलेंट, जिसकी जो है मार्किंग जो है वो लगभग 81 से 90 के बीच में है और उसकी ग्रेड पॉइंट है 9। उसी तरह से अगर आपको A ग्रेड मिलता है तो इसमें आपको वेरी गुड माना जाएगा, जिसके नंबर जो होंगे आपके 71 से 80 के बीच में होंगे और ग्रेड पॉइंट होंगे इसमें 8। उसके बाद B+ है तो गुड, उसकी जो मार्किंग है आपकी 61 से 70 के बीच में है और इसके जो ग्रेड पॉइंट है वो है आपके 7। तो अगर आपको B ग्रेड मिलता है तो उसको मिलना जाएगा अबव एवरेज, और ये इसके नंबर जो होंगे 51 से लेकर 60 के बीच में होंगे और इसकी जो है आपकी ग्रेड पॉइंट होगी 6 की। उसके बाद C में आपको एवरेज मिलेगा जिसका 41 से 50 के बीच में होगा और ग्रेड पॉइंट होंगे 5, और P के लिए खाली पास होगा जिसके नंबर होंगे 33 से 40 के बीच में और जिसके ग्रेड पॉइंट होंगे 4। अगर आप फेल करते हैं तो उसकी ग्रेड पॉइंट होंगे 0। अगर आप किसी में एब्सेंट है तो उसकी आप मार्कशीट होगा AB, क्वालिफाइंग है तो Q और नॉट क्वालिफाइड है तो आपका NQ लिखा होगा मार्कशीट के ऊपर। तो ये सारे के सारे जो नियम कायदे और जो रूल हैं वो यूनिवर्सिटी गाइडलाइन है, उनमें कुछ में चेंज हुआ है। अगर आपको उन चेंज रूल को भी जानना है तो मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रोचक वीडियो और भी आपको मिलती रहें। यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जितने भी सर्कुलर हैं मैं उनकी भी वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, जो नए नए आते रहते हैं इनमें परिवर्तन होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अधिक से अधिक लोग देखें।